स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपने आपके इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। वहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो मूविंग एवरेज टाइप करना है। उसके बाद में उसे आपके चार्ट पर प्लॉट होने के बाद जो वहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे 20 कर देना है और आपके चार्ट का टाइम फ्रेम 1 मिनट या तो 2 मिनट करना है। उसके बाद में आपके चार्ट पर ये 20 EMA की लाइन प्लॉट हो जाएगी। उसके बाद में आपने ध्यान में रखना है कि आपकी ये जो 20 EMA की लाइन और प्राइस जो है तो एक तो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि स्लोपिंग में होनी चाहिए, या तो अप ट्रेंड में वो राइजिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर EMA की लाइन और आपका प्राइस जो है तो वो साइडवेज रहता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में जब प्राइस इस 20 EMA के लाइन के पास आएगा और कैंडलस्टिक को आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा प्राइस एक्शन आपने समझना है। जब भी प्राइस इस लेवल पे आती है तो वहाँ पर बुलिश या तो बियरिश प्राइस एक्शन होना चाहिए। आपने ट्रेड लेने के बारे में तभी सोचना है। अब आपने ध्यान में रखना है ये जो 20 EMA की लाइन है तो प्राइस उसके ऊपर होना चाहिए और आपने कभी भी टॉप में इंटर नहीं करना है। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस उस लेवल पे आने का, यानी 20 EMA के लाइन के पास आने का, और वहाँ पे जैसे ही बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है यानी कि ग्रीन कैंडल बनती है अप ट्रेंड में, तो आपने लॉन्ग एंट्री करनी है। उसके बाद में आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे रहेगा और जैसे ही प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता है, एक मैनर में ऊपर जाता है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। आपके लिए सेकंड अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब प्राइस इस 20 EMA के लाइन के पास आएगी। ध्यान में रखना है आपने कभी भी टॉप में इंटर नहीं करना है। इससे आपको क्या हो जाएगा कि अगर आप फोमो में आकर आप ऊपर एंट्री करते हैं तो आपका जो लॉस है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस है, तो वो हिट हो जाएगा और तुरंत आप लॉस में चले जाएंगे। अब हम एक एग्जांपल डाउन ट्रेंड का देखते हैं। आपने ध्यान रखना है जब भी प्राइस 20 EMA के लाइन के पास आएगी और बियरिश प्राइस एक्शन दिखाएगी तो आपने इंटर करना है और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में प्राइस एक मैनर में आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। फोमो में आकर आपने कभी भी ये जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो जाएगी, ये सोचकर आपने 20 EMA के लाइन के अगर दूर प्राइस होता है तो आपने कभी भी इंटर नहीं करना है। आपने एंट्री तभी करना है जब प्राइस 20 EMA के लाइन के पास आता है, तो आपके लिए ये बेहतर ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी अपॉर्चुनिटी होगी। तो वैसे ही आप एक एंट्री यहाँ पर यानी कि इस लेवल पर कर सकते थे। आपका स्टॉप लॉस अगर आपने पहली एंट्री यहाँ की थी तो उसको ट्रेल करना है, उस स्टॉप लॉस को यहाँ पर लाना है। उसके बाद में आपका प्राइस जो है तो नीचे जाता हुआ आप देख पाएंगे। उसके बाद में अगर प्राइस इस रूल को ब्रेक करता है यानी कि 20 EMA के ऊपर प्राइस जाता है तो आपने कभी भी लॉन्ग एंट्री या तो तुरंत शॉर्ट एंट्री नहीं करनी है। आपने पेशेंटली वेट करना है प्राइस 20 EMA लाइन के नीचे आने का और आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे लाना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको स्कैल्पिंग की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो दी है उससे जो नए ट्रेडर है इससे वो भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि मैं अगर दुनिया की कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी आपको दे दूं और आप अगर डिसिप्लिन और उसके रूल फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आप अगर दुनिया भर के जितने भी सारे सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर है उनसे पूछेंगे तो
आपको देखने को मिलेगा कि उनकी जो तकनीक है या तो उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो या तो जिस तरह से वो ट्रेड करते हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनमें एक कॉमन चीज़ होती है, वो होती है डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट। आप स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तो लगभग आप यहाँ पर पैसा कभी नहीं कमा सकते। और मैं आपको बता दूँ कि इस स्ट्रैटेजी से आप ऐसा ये करना है कि आपने जितना हो सके स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को सिंपल रखना है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगता है कि जब तक उनका सेटअप ऐसे कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता है या तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर या तो ट्रेंड लाइन चार्ट पर जब तक नहीं आ जाती है तो उनको लगता ही नहीं कि हम ट्रेडर है या तो हम ट्रेडिंग करते हैं। आपने जितना हो सके उतना आपके चार्ट पर जो है तो कम लाइन रखना है और उसको सिंपल रखना है, और यही मेथड स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में बेहतर तरीके से काम करता है। उसके अलावा आपको ये तो मैंने एक तरीका बता दिया, ऐसे मैं मेरे कोर्स में आपको 12 पैटर्न और स्ट्रैटेजी हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रैटेजी देता हूँ। उसके अलावा मैं आपको मेरे कोर्स में बिगिनिंग से लेकर एडवांस तक मैं आपको पूरा पिवट पॉइंट, सीपीआर, प्राइस एक्शन, लॉट साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, लॉट साइजिंग, इन सब के बारे में मैं आपको डीप में सिखाता हूँ। आप अगर कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को एज अ करियर लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जी हाँ, आप अगर बिल्कुल बिगिनर ट्रेडर है और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप अगर बार बार स्टॉक मार्केट में और ट्रेडिंग में लॉस करते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तो आपने क्या करना है कि जो मेरे चैनल पर जो शुरू के वीडियो है जो मैंने अपलोड किए हैं वो देखना है। एक तरीके से आपका जो दिमाग है वो अगर नहीं खुला तो आप जो है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने बिगिनर जो ट्रेडर होते उनके बारे में और उनके कैसे उन्होंने ट्रेड करना है, आपने स्टॉक मार्केट में क्या फॉलो करना है, इसके रिगार्डिंग आपने वहाँ पे जाके सीखना है। आपका दिमाग जो है तो वो पूरी तरह से खुल जाएगा और स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग कैसे फंक्शन करता है उसके रिगार्डिंग आपको डीप में पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।